जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ कि खबरों पे नजर रखें और इससे ये है कि आपको बहुत सारी मालूमात मिलती है और मुल्की हालात क्या हैं ये भी आप इससे भी बाखबर रहते हैं। और कोशिश किया करें कि खबरों की तरफ भी तवज्जो दें, न्यूज देखें, टीवी पे देखें, हर जगह पे कम से कम खबरों पे नजर रखें ताकि आपको अपने मुल्क पाकिस्तान की जितनी भी जो भी सूरत हाल है वो उससे आपको आगाही मिलती रहे और आप अपने मुल्क में कह लें कि एक हैसियत रखते हैं। एक शख्स भी जो है वो भी एक हैसियत रखता है। और आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जो कल मैंने व्लॉग किया था और उसके हवाले से जो मैंने आपको खबर दी थी वो खबर ये थी कि इमरान खान साहब पे एक कह लें कि एक और FIR कटने जा रही है और वो FIR आज कट चुकी है। और ये हमने आपको कल के व्लॉग में बता दिया था और आप हमारा कल वाला व्लॉग देख भी सकते हैं। उसमें हमने आपको ये कल ही बता दिया था अपने जराए से। जो हमें खबर मिली थी वो ये थी कि इमरान खान साहब पर एक और FIR कटने जा रही है और FIR कट चुकी है। और ये FIR क्या है कि एक जो वकील थे जो इमरान खान साहब के ऊपर जिनने एक केस किया हुआ था आर्टिकल 6 के हवाले से और कह लें कि गद्दारी के हवाले से वो केस था। इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 का उन्होंने केस किया हुआ था और दरखास्त दायर की हुई थी और वो कह लें कि केस लड़ रहे थे, खुद उन्होंने दरखास्त भी दी हुई थी और वो खुद ये केस लड़ भी रहे थे। और ये कहा जाता है कल जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी अताउल्लाह तालर की और उनने कहा कि जी ये जो है कि इमरान खान साहब ने कत्ल करवाया क्योंकि इससे इमरान खान साहब के बहुत सारे सबूत और बहुत सारे शवाहिद मिल रहे थे कि इमरान खान साहब आर्टिकल 6 के कह लें कि जुमरे में आते हैं और उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। और ये सारी जो है कि उनके ऊपर कह लें कि सारी बातचीत चल रही थी और उसी के हवाले से जब उनका कत्ल होता है, अभी तक ये तो सामने नहीं आया कि उनका कत्ल किसने किया है। फिलहाल जो है उसकी जो FIR है वो जो कत्ल है चेयरमैन PTI के ऊपर डल चुका है और उसका जो कह लें कि FIR में नामजद किया गया है वो इमरान खान साहब को किया गया है। और ये जो FIR है और उनके बेटे के हवाले से कह लें कि इसकी अब कह लें कि वो कह लें कि FIR उनके बेटे ने कटवाई है और उनकी मुद्दईयत में ये कह लें कि उनके बेटे की मुद्दईयत में ये FIR इमरान खान साहब के ऊपर कट चुकी है। और दूसरी बड़ी खबर जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो वोट है और उसको कौन कह लें कि इमरान खान साहब के जो PTI का जो वोट है उसको अब कौन और किस तरह कैसे कैश करेगा। अब हर दूसरा बंदा जो है कि जो PTI का जितना भी वोट बैंक है उसको कैश करना चाहता है। शाह महमूद कुरैशी के बारे में जैसा कि मैंने कल आपको बताया था और असद उमर साहब के बारे में बताया था और चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ये 3 शख्स वो हैं जो जिनकी पूरी तरह ये कोशिश है कि हम जो कह लें कि PTI है उसके कह लें कि चेयरमैन बन जाए। इमरान खान साहब नायल होते हैं ना, इमरान खान साहब के ऊपर अगर पाबंदी लगती है तो शाह महमूद कुरैशी की जो कोशिश है वो ये है कि जो है कि PTI का चेयरमैन मुझे बना दिया जाए। अच्छा जी, यहाँ पर जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं उनकी पूरी कोशिश ये है कि जो PTI का चेयरमैन मुझे बनाया जाए। और असद उमर साहब हैं वो आपको पता है पहले ही रिहा फिर रहे हैं। उनने जब कह लें कि अपने ओहदे से लाताल्लुकी का इजहार किया, उन्होंने कहा जी मैं PTI में जितने भी मेरे पास ओहदे हैं मैं उनसे दस्तबरदार होता हूं और मैं ये ओहदे छोड़ता हूं। तो ना उनके ऊपर कोई FIR हुई और ना ही उनको गिरफ्तार किया गया। और जैसे ही चौधरी परवेज इलाही साहब ने कुछ सख्त बयानात दिए, सख्त बयानात देने के बाद जैसे ही आपको मालूम है कि उनके घर के ऊपर एंटी करप्शन वालों ने दावा भी बोला, उनके गेट को बत्तरबंद गाड़ी से भी तोड़ा चौधरी परवेज इलाही साहब के घर को और काफी सारे ऐसे मामला चौधरी परवेज इलाही के। फिर दोबारा जब घर पे रेड होती है, मोनस इलाही साहब जैसा कि आपको मालूम है पहले ही मुल्क से बाहर थे और मोनस इलाही पहले ही इस मुल्क से भाग चुके थे। यार ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि घर पे कोई मुसीबत आती है या कोई मसला मसाइल बनता है तो जो घर के बेटे होते हैं वो सबसे पहले आगे खड़े होते हैं कि मेरे माँ बाप के ऊपर कोई मुश्किल वक्त ना आए या कोई ऐसी मुश्किल ना बने। मैं यहाँ पर कह ले कि मोनस इलाही साहब से कह लो कि बहुत दिल बर्दाश्ता हूं कि मोनस इलाही साहब अपने कह लें कि बूढ़े बाप को एक मुसीबत में एक मुश्किल की घड़ी में छोड़कर भाग जाते हैं। और जो जहां पर अगर हम यहाँ पर मुश्किल की बात करते हैं तो मैं कल एक वीडियो देख रहा था
तो ज़मान पार्क के बाहर जो इमरान खान का जो घर है ज़मान पार्क वाला, उसके घर के बाहर जब पुलिस आती थी या दाबा बोलती थी या कोई आता था और या कोई वहां से वो रश खत्म करने की कोशिश भी करता था, तो वहां पर जो लोग थे पीटीआई के जो एमपीए एमएनए टिकट लेने के लिए कतारों में लाइनों में लगे हुए थे, तो वो कहते थे जी हम मरते दम तक खान के साथ हैं। और वो ही खान साहब आज अकेले बैठे हुए हैं और ज़मान पार्क सारा का सारा A to Z बाहर आप जाकर देखें कि खाली पड़ा हुआ है और कोई कह लें कि उसका पुरसाने हाल नहीं है। और इमरान खान साहब इस टाइम अकेले बैठे हुए हैं। वो लोग कहाँ गए, मैं हैरान हूँ, वो लोग कहाँ गए जो लोग ये कहते थे कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं और जब तक हमारी जान में जान है तब तक हम खान साहब के साथ हैं। वो लोग कह लें कि जान में जान से पहले ही भाग गए हैं। और यहाँ पर मैं बात करूंगा उन लोगों की भी जो लोग उन दिनों में, जिन दिनों में इमरान खान साहब ने कहा कि एक तहरीक चलाओ, जेल भरो तहरीक। जब जेल भरो तहरीक चलती है तो चंद लोगों ने गिरफ्तारी दी, जिस तरह के इमरान खान साहब कह लें कि खुद बकौल उनके और पीटीआई के बकौल पीटीआई की जो कह लें कि लीडरशिप है और जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से, और जितने भी वोटर सपोर्टर, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, हमें भी पता है कि लोग क्या क्या बातें करते हैं। जब इमरान खान साहब ने कहा कि जेल भरो तहरीक हम चलाएंगे और जेल भरो तहरीक में देखा कि चंद लोगों ने, कुछ लोगों ने गिरफ्तारियां दी और कुछ लोगों ने गिरफ्तारियां नहीं भी दी। और यहां पर मैं बात करना चाहूंगा कि वो जो तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई थी, जेल भरो तहरीक, आज वो दिन है कि आप जेल भरो तहरीक चला सकते हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी कह लें कि वर्कर हैं, जितने भी कह लें कि एमपीए एमएनए हैं, जितने भी पार्टी रहनुमा हैं, आए और अब वो जेलें भरें। खान साहब को भी पता चले जेल भरो तहरीक क्या होती है और आप लोगों को भी पता चले कि जेल भरो तहरीक क्या होती है। यहां पर मैं बात आपसे करना चाहूंगा कि अभी कल ही एक और रिपोर्ट जो कह लें कि सामने आ रही है, वो रिपोर्ट ये है कि कल के एक दो व्लॉग भी हम देख चुके हैं और काफी सारे लोग भी ये पेशन गोइयां कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो वुकला तहरीक चलाने जा रहे हैं। और वुकला तहरीक किन लोगों के साथ चलाना जा रहे हैं? जिन लोगों के कह लें कि इमरान खान साहब ने जिन लोगों का नाम लिया, जो लोग इमरान खान साहब को ये कह रहे हैं कि आए हम इस कह लें कि हुकूमत के खिलाफ और इस कह लें कि ना अहल टोले के खिलाफ आए तहरीक चलाते हैं, फिर से बाहर निकलते हैं। और इमरान खान साहब, मैं आपको बता दूं, आपने जितनी भी तहरीकें चलाई हैं, कोई भी तहरीक आपकी कामयाब नहीं हुई। फिलहाल यहाँ पर आपको चाहिए ब्रेक करें और बैठ के मुल्क की कह लें कि बेहतरी के लिए इस हुकूमत के साथ, इस मुल्क के साथ कोई वफा करें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए आप कोई काम करें, ताकि इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम किया जाए। अगर ऐसे ही आप तरीके पे तरीके चलाते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि आप, वही बात है कि आप जिस तरह के आपके ऊपर पहले ही 150 FIR कट चुकी हैं, कोई FIR आप पे कट गई 302 की, एक कत्ल की आपके ऊपर कह लें कि एक FIR कट चुकी है, उसमें दहशतगर्दी भी एक्ट कर दी गई है। और कितनी FIR आपने कटवानी है कि आप बैठ के तरीके से इस मुल्क में और इन सियासतदानों के साथ बैठ के इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम करें, ताकि इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। क्योंकि आपने हुकूमत में आने से पहले 2018 के इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े दावे किए। जब आपने सबसे बड़ा जलसा किया कह लें कि 2018 में, 2018 से पहले आपने जो मनारे पाकिस्तान आपने जलसा किया, आपने कहा जी मैं इतने करोड़ घर दे दूंगा, इतने करोड़ नौकरियां दे दूंगा। ना किसी को घर मिला, ना किसी को नौकरियां मिली, उल्टा लोग बेरोजगार हुए। लोगों की आपने कच्चियां बस्तियां तड़वाई, लोगों के आपने कह लें कि कारोबार तड़वाए, लोगों के होटल तड़वाए, लोगों के छप्पड़ तड़वाए। ये तो कोई काम नहीं है खान साहब। मकसद ये है कि इस वक्त आपके पास वक्त है कि अगर आप चाहें तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़कर काम कर सकते हैं इस हुकूमत के साथ मिलकर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि कुछ खबरें और भी सामने आ रही हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टक और इनमें आपस में जंग होने जा रही है। और वो जंग क्या है कि जो परवेज खट्टक चाहता था कि मुझे पार्टी की क़यादत मिले और जो शाह महमूद कुरैशी चाहता है मुझे पार्टी की क़यादत मिले। और उसमें तीसरा नाम आ जाता है अब चौधरी परवेज लाएगा, क्योंकि वो तो नए नए भी कह लें कि पार्टी में कन्वर्ट हुए हैं और पीटीआई में नए नए आए हैं और पीटीआई उन्हें नई नई ज्वाइन की है और नया नया उनको ओहदा भी मिला है। तो ये जो लोग हैं, परवेज खट्टक हो गया, शाह महमूद कुरैशी हो गया, ये इमरान खान साहब के साथ पुराने हैं। तो इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान साहब को अगर माइनस किया जाता है तो हमें आगे लाया जाए और हमें जो है कि इस पार्टी की सदारत मिले। और यहाँ पर अब जंग छिड़ने जा रही है शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टक।
और तीसरा बीच में आकर टपक पड़े हैं चौधरी परवेज लाई, हो सकता है उनको भी अब बीच में लिया जाए इस जंग में। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब, सुनने में ये आ रहा है कि ये जो कमान है किसी के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि जो इमरान खान का वोट बैंक है वो 27 साल इमरान खान की अपनी मेहनत है, ना तो शाह महमूद कुरैशी की है, ना परवेज खट्टक की है, ना ही चौधरी परवेज लाई की है। और यहाँ पर कह लें कि बहुत दिलचस्प एक फिल्म चल रही है और एक बहुत बड़ी स्टोरी चल रही है। वो स्टोरी क्या है कि जैसे आपको मालूम है कि जितने भी लोग हैं, जिस तरह के आपको मालूम है शाह महमूद कुरैशी साहब को जब फर्स्ट टाइम गिरफ्तार किया जाता है और जब उनको दूसरी दफा रिहा होते हैं तो उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जितने भी सियासी रहनुमा गिरफ्तार हुए, जितने भी कह लें कि जेलों से रिहा हुए, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तब तक उनको नहीं छोड़ा गया पीटीआई जब तक उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कह लें कि उसको रिहाई मिल गई, वो जनाब जी अब खुला डुला फिर रहा है। और यहां पर हम बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी की। ना तो शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आखिर वो कौन सी ऐसी डील है जो डील शाह महमूद कुरैशी करके और इस टाइम कह लें कि बाहर आया है, और शाह महमूद कुरैशी का असल में प्लान क्या है? क्या इमरान खान की आंखों में धूल झोलने के लिए क्या शाह महमूद कुरैशी जेल से बाहर आया है? क्या इमरान खान का जो वोट बैंक है उसको कब्जे में करने के लिए आया है? अब कौन है जो इस वोट को कैश करना चाहता है, कौन है जो इस वोट को कैच करना चाहता है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शाह महमूद कुरैशी की क्या प्लानिंग है। और ये आने वाला आज जब हम ये वीलॉग कर रहे हैं, इसी वीलॉग में यानी कि इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की एक मुलाकात थी, वो अभी तक नहीं हुई, और जैसे ही होगी तो काफी सारी बातें खुलकर सामने भी आएंगी। और मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं और सारी बात खुल के सामने आ जाएगी, जो चौधरी परवेज लाई है वो अंदर क्यों गया है, शाह महमूद कुरैशी क्यों अंदर बैठा हुआ था, परवेज खट्टक जो बैठा हुआ है वो किस चक्रों में बैठा हुआ है। अब सोचने की बात ये है कि ये जो लोग हैं ये अब कैसे और क्यों इस कह लें कि जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आया इनको उनकी कोई डर खौफ नहीं जिनकी वजह से सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में और इंशाल्लाह जल्द से जल्द अच्छी बाखबर रहने के लिए आपके लिए रिपोर्टिंग हम लेके आएंगे, अच्छी मालूमात लेके आएंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और बेहतर वीडियो हम आप तक और मालूमात लेकर आ सकें। आपने भाई सोनू सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।